भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें अंतरात्मा को झकझोर देने वाली हैं। बहुत ही दुखदायक हैं ये तस्वीरें, जब एक माँ को उसके बेटे से अलग किया जा रहा है। दो देशों की आपसी इनके जैसे और भी कई लोग हैं जिनको अलग किया जा रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखदाई तस्वीरें हमने पहलगाम की देखी, पुलवामा की देखी, उरी की देखी। उनका तो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। ये तो कम से कम जीवित ही सही, लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तब कितनी माँओं ने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया, कितनी पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, कितने बच्चों ने पिता को खो दिया। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने पिता को देखा भी नहीं होगा। वो तस्वीरें आज भी हमारी आंखों में क्या कसूर था उन पत्नियों का जिनका पति के साथ बच्चे को भेजना है, बच्चा करो नहीं, जुदा न करो, बच्चा फीवर में पड़ा हुआ, कल से पत्नी हाथ से लेके वहाँ तक दवाई ले लेगा, अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया, माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रहा। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी खो दी, बच्चों ने अपना भविष्य खो दिया, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। पहलगाम में एक माँ ने अपने बेटे और बहुत परेशान करके पास है, पत्नी ने पति माँ के पास जा रही है वो बच्चा। एक औरत ने अपना बेटा और पति दोनों खो दिया। क्या कसूर था बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ, इतनी जल्दी कैसे लगाएगा? एक पत्नी ने जिसकी अभी शादी हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे, उसने अपना पति खो दिया। उसका क्या कसूर था? भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। क्या कसूर था उनका? सरकार समझे, उनका भी कोई कसूर नहीं था। हम भेजने के लिए तैयार है, वहाँ जाने के लिए तैयार है। लोग बोलते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म पूछकर क्यों गोली मारी गई, क्यों चलाई गई धर्म पूछकर गोली? हिंदू हो गोली चला दी गई, तुम हिंदू हो गोली चला दी गई। को छोड़ने आए थे हम लोग, जो मुस्लिम था उसको क्यों छोड़ा गया? सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन में कि वो मुस्लिम है, अभी वो हमारा जो मेरा जो भतीजा कौम का है, वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और ये तो साफ हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था। तभी तो धर्म पूछकर गोली मारी गई। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो फिर क्यों मुस्लिमों को छोड़ा गया? क्यों जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया गया? आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। हमारी सेना तो धर्म पूछकर नहीं लोगों को बचाती है, देश की रक्षा धर्म पूछकर तो नहीं करती है। जहाँ कहीं भी आपदा आती है सेना को लगाया जाता है। सैनिक कभी नहीं पूछते कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, तभी आपको बचाया जाएगा जब आप धर्म बताएंगे। देखो पुलवामा में जो हुआ उस सैनिक सबसे पहले देश को चुनते हैं, किसी धर्म को नहीं। ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सबकी सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? हमारे ही देश में रह के हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं, 28 लोगों को मारा गया, हमारे लोगों में नफरत फैला रहे हैं, हमारी सेना के खिलाफ खड़े हैं, अपने बच्चे के बिना। उसका 1 साल का फिर बच्चा भी बुखार में कहते तड़प रहा हैं है। कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो, मैं कह रही हूँ। हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, ना ये तस्वीरें सही हैं और ना ही वो तस्वीरें सही हैं। बच्चों से अलग मत करो, कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? दोनों ही तस्वीरें कष्टदायी हैं, भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ, चाहे पहलगाम की मारे, क्या करे वो लोग जाने, हो पुलवामा की हो। भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, या लोग फिर माओ ये के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ पे वापस आएगा, उसको वापस लाएगा।